अर्थात भूगोल वितरण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। हमारा मूल उद्देश्य वितरण का अध्ययन करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल में अन्य सभी विषय कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से शामिल है और उन सभी अन्य सभी विषयों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से भूगोल भी शामिल है। एक पक्ष जो वितरण का पक्ष होता है वो हम भूगोल उसको डील करती है, भूगोल उससे संबंधित है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो अब हमें 3 चीजें समझ में आ गई। पहली चीज, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। दूसरी चीज, भूगोल में भौगोलिक तत्वों का उस पृथ्वी तल के ऊपर अध्ययन किया जाता है। और तीसरी चीज, भौगोलिक तत्वों के वितरण का भूगोल में अध्ययन किया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट चीज, भौगोलिक तत्वों के वितरण का पृथ्वी तल के ऊपर अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ते हैं। जब इतना हम समझ चुके हैं, थोड़ी सी चीजें और है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं भूगोल के दृष्टिकोण से। देखिए, वितरण जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो हमने देखा था समान वितरण और असमान वितरण, वो तो उनकी मात्रा के आधार पर है। एक और दूसरा वितरण होता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, स्थानिक वितरण और कालिक वितरण। नाम से स्पष्ट है, स्थानिक वितरण का मतलब होता है स्थान, और कालिक वितरण का मतलब नाम से आपको टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन स्थानिक वितरण, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कालिक वितरण। जो कालिक वितरण होता है ये समय के ऊपर आधारित है और स्थानिक वितरण स्थान के ऊपर आधारित है। एक उदाहरण लूंगा, उससे ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है कि नई नई टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है, स्थानिक वितरण क्या है, कालिक वितरण क्या है। थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस क्लास में आप बैठे हैं, जरा इस क्लास में गौर कीजिए। क्या आप सभी समान रूप से इस क्लास में वितरित हैं? नहीं। आगे की तरफ वितरण ज्यादा है, जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं वितरण कम हो जाता है। लास्ट बेंच में हो सकता है कोई उपस्थिति ना हो, किनारों की तरफ कोई उपस्थित ना हो, साइड में मेरे पीछे की तरफ कोई उपस्थित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असमान वितरण तो है, लेकिन कौन सा? स्थान के आधार पर। किसी एक स्थान पर वितरण ज्यादा, दूसरे स्थान पर वितरण कम, तीसरे स्थान पर वितरण अनुपस्थित। तो स्थान जहां पर महत्व हो रहा है तो उसे हम स्थानिक वितरण कहते हैं। इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से देखें। क्लास प्रारंभ होने से पहले इस कक्ष में स्टूडेंट्स का वितरण क्या वही था जो अभी है? नहीं। उस समय स्टूडेंट्स कम होंगे या नहीं थे, अभी स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से वितरण चेंज हो जाएगा। तो अब की बार क्या किया हमने? स्थान वही है, अब हम किस आधार पर देख रहे हैं? समय के आधार पर, कि पहले समय कैसा था, अब और बाद में क्या स्थिति होगी। तो वितरण भी 2 तरीके से होते हैं। असमान वितरण भी 2 रूपों में हो सकता है, स्थानों के आधार पर और समय या काल के आधार पर। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम जनसंख्या से ले सकते हैं, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्थानिक वितरण से मेरा तात्पर्य क्या है और कालिक वितरण से मेरा तात्पर्य क्या है। एक टर्म यूज होती है जनसंख्या में, जनसंख्या घनत्व। आप सभी को मालूम होगा, बहुत से बार प्रश्न आते रहते हैं। जिनके पास ज्योग्राफी थी 11th-12th में, या ज्योग्राफी नहीं भी होगी तो उससे पहले आपने सोशल स्टडी वगैरह पढ़ी थी, उसमें यह प्रश्न बहुत सी बार आता है। और वो प्रश्न होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में ये जनसंख्या घनत्व बार बार प्रश्न है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट कीजिए। 2011 में राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की व्याख्या कीजिए। ये जनसंख्या घनत्व किस तरह का वितरण है? क्या राजस्थान में सभी जगह जनसंख्या समान रूप से वितरित है? नहीं, समान रूप से वितरित नहीं है। तो ये जो जनसंख्या घनत्व का कंसेप्ट है, ये वास्तव में एक स्थानिक वितरण को प्रदर्शित करता है। इसमें हम क्या करते हैं? समय हमने फिक्स कर लिया 2011, और उसके बाद भिन्न भिन्न स्थानों का हम अध्ययन करेंगे। चूरू का जनसंख्या घनत्व, जयपुर का जनसंख्या घनत्व, अलवर का जनसंख्या घनत्व, भरतपुर का जनसंख्या घनत्व, करौली का जनसंख्या घनत्व। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कौन सा अध्ययन कर रहे हैं? स्थानिक वितरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय हम क्या कर रहे हैं? स्थानिक वितरण, स्थानों पे देख रहे हैं कि इस स्थान पे जनसंख्या घनत्व कैसा है, इस स्थान पे कैसा, इस स्थान पे कैसा और इस स्थान पे कैसा। अर्थात ये किस भूगोल का कौन सा पक्ष हुआ? स्थानिक वितरण से संबंधित पक्ष। देखिए, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि भूगोल केवल स्थानों का अध्ययन करता है। भूगोल जो है वो केवल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित विज्ञान है।
जबकि असल में ऐसा नहीं है। हम केवल स्थानों से संबंधित नहीं हैं, हम समय के आधार पर भी अध्ययन करते हैं। लोगों का कहना है, या ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे मानते भी हैं, कि समय जो आधारित अध्ययन जो है वो इतिहास का विषय है, भूगोल का केवल स्थान विशेष से है। जबकि एक दूसरा उदाहरण है वो इस चीज़ को स्पष्ट कर देता है कि हम कालिक वितरणों का अध्ययन भी करते हैं, अर्थात समय के आधार पर। और वो भी मैं जनसंख्या से ही उस चीज़ को उठाना चाह रहा हूँ, और वो पक्ष है जनसंख्या वृद्धि दर। नाम सुना है सभी ने, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ज्योग्राफी में बहुत आता है, बहुत सी बार प्रश्न आते रहते हैं। अगर अभी तक नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आगे वाली क्लासेस में जरूर ये प्रश्न आने वाला है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान। अब हमने क्या किया इस प्रकार के वितरण में, हमने राजस्थान फिक्स कर लिया। राजस्थान हमारा स्थान हमने फिक्स कर लिया, स्थान क्या हो गया, राजस्थान। और अब हम आधार किसको मान रहे हैं, समय को। क्या है, 1991 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 2011 में कितनी है, और 2021 में कितनी होगी। तो ये अध्ययन किस प्रकार का हो गया, कालिक का अध्ययन। तो अब हमें स्पष्ट हो गया कि, और चूंकि इन दोनों का ही हम अध्ययन भूगोल में करते हैं, बहुत सी बार प्रश्न आता रहता है, जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित भी प्रश्न आता है और जनसंख्या घनत्व से संबंधित भी आता है। तो स्पष्ट है कि भूगोल में असमान वितरणों का अध्ययन किया जाता है, और यह असमान वितरण भी दो तरीके से हो सकती है। वितरण की ये जो असमानता है दो रूपों में स्पष्ट हो सकती है, स्थानों के आधार पर और काल के आधार पर, स्थानिक वितरण और कालिक वितरण। और इन दोनों का अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। तो अब हमारी फाइनल डेफिनेशन बनकर क्या उभर कर सामने आई, कुछ 4 कंपोनेंट हमें मिल गए। उन 4 कंपोनेंट को समझिए। पहली चीज हमने क्या देखा था, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन नहीं है, बल्कि पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन है, पहली चीज। दूसरी चीज, भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में यदि एक शब्द में कहा जाए तो भौगोलिक तत्वों अथवा भौगोलिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक तत्व और भौगोलिक अवधारणा स्पष्ट हो गई, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये पेन या ये डस्टर भौगोलिक तत्व है, जो मेरा मूल मंत्र था, पृथ्वी तल पर स्थित है, बिल्कुल अगर पृथ्वी तल पर स्थित है तो हाँ, इसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। आप हायर क्लासेस में जाके देखेंगे, भूगोल की बहुत सी ब्रांचेज ऐसी हैं जो आपको लग रहा होगा भूगोल से इसका क्या संबंध। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है एक सब्जेक्ट, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन हम भी करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। जो मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर एक तत्व भौगोलिक तत्व है,